अब हम लोग प्रियम्बल के अनदर कीवर्ड दैट इज नोन एज जस्टिस, ठीक है, न्याय। जैसे प्रियम्बल में हम लोगों ने कई कीवर्ड्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म या सेकुलर। उसी में अगला जो हमारा कीवर्ड है वो है जस्टिस, मतलब न्याय। यह जो प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, जिसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ठीक है, यह टर्म जो जस्टिस है यह रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 से इंस्पायर्ड है, या यह कह सकते हैं आप इन अनदर वर्ड द टर्म जस्टिस इज बोरोड फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, ठीक है। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उससे यह इंस्पायरेशन लेके या उससे बोरो किया। हमारा संविधान बनाते वक्त कई एक संविधान को पढ़ा गया, मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड करने के, एनालाइज करने के बाद उसमें जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे उसे एसिमिलेट किया गया, आत्मसात किया गया। तो जस्टिस जो है रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है, उससे बोरो किया गया है, ठीक है। तो जस्टिस एम्ब्रेसेस 3 फॉर्म्स। जो न्याय है, ठीक है, वो 3 फॉर्म में एम्ब्रेस करने का प्रयास किया गया है। पहला है सोशल, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। दूसरा है इकोनॉमिक, आर्थिक न्याय। और तीसरा है पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय, ठीक है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल या फिर इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। तो सिक्योर थ्रू फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे किसके माध्यम से सिक्योर करने का प्रयास किया गया है? जो हमें जस्टिस प्रोवाइड किया गया है संविधान में, ठीक है, हमारे संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जस्टिस प्रोवाइड किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, यह सिक्योर किया गया है फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, उसके माध्यम से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो निर्देशक तत्व है उसके माध्यम से इन तीनों न्याय को इस्टेब्लिश करने या फिर इसे सिक्योर करने की प्रयास किए गए हैं, ठीक है। सोशल जस्टिस के बारे में पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक जस्टिस और उसके अंत में पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में देखेंगे। तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? अगर जस्टिस दिया गया है उसमें अगर सोशल आगे लगा दिया जाए कि सोशल जस्टिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल जस्टिस, तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसमें है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, जो भी इस देश के नागरिक हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, मतलब कोई भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, समाज, समुदाय या फिर किसी भी प्रकार का, किसी भी कह सकते हैं कि बेसिस पे कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है। तो वह है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, सभी लोगों के साथ बराबर का ट्रीटमेंट किया जाए, मतलब सभी लोगों के साथ जो है हम इक्वल नज़र से देखें, सभी को हम समानता की नज़रों से देखें, किसी के साथ भी रंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, किसी भी आधार पे हम भेदभाव ना करें। और यह हमारा संविधान कहता है कि संविधान मूलतः जो है कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लोगों के साथ, जो इस देश के नागरिक हैं, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। वही बोल रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन। आगे है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ उठती है कि अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और किसी को प्रिविलेज दे रहे हैं तो इक्वल कैसे हुआ? अगर इक्वल ट्रीटमेंट देना है तो आपको प्रिविलेज नहीं देना होगा। प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे पहले होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा था, जो मतलब एक प्रकार से प्रिविलेज्ड वर्ग हैं, जो सामंत वर्ग वगैरह होते हैं, पूरी की पूरी शासन व्यवस्था उसी के हाथों में रहती थी। तो एक प्रकार का प्रिविलेज हुआ। राजतंत्र में एक प्रिविलेज होता था ना कि कोई आम आदमी राजा की गद्दी पे नहीं बैठ सकता था या राजा नहीं बन सकता था, ठीक है। तो वही है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। अब यहाँ है समाज में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई प्रिविलेज नहीं है। एक प्रकार से प्रिविलेज ऐसा भी देखा जाता था कि जो रिच क्लास होते थे उनके पास सब सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। जो पुअर क्लास होते हैं जैसे SC ST कम्युनिटी या फिर जो भी जनरल कम्युनिटी में भी हैं जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, या फिर कह सकते हैं कि वैसे लोग
जो कि गरीब हैं, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके पास समाज में वो रह तो रहे हैं लेकिन उसे सही तरीके से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भोजन पर्याप्त नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, समाज में रहने के लिए छत, कपड़ा और मकान की अवेलेबिलिटी नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो एक प्रकार से यह सोशल इनजस्टिस हुआ उनके साथ। या फिर कोई काला व्यक्ति है तो उसके साथ रंग भेद की नीति, जैसे अपार्थाइड वगैरह साउथ अफ्रीका का इशू से कोई उस पर कमेंट करता है, कोई भद्दा कमेंट करता है उसे। या फिर कोई दिव्यांगजन है, जिनका मान लो होते हैं ना, कोई दिव्यांगजन होते हैं जिनके हाथ थोड़े खराब होते हैं या पैर खराब होते हैं या कोई अन्य प्रकार की उनके अंदर डिसेबिलिटी होती है और उनको कोई लोग चिढ़ाता है, तो समाज में वो रह रहे हैं बट उनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इल ट्रीटेड बाई समवन, मतलब कोई भी व्यक्ति होता है ना, सड़क पे जा रहे हैं तो उसे चिढ़ा दिया, कोई काला है तो उसे चिढ़ा दिया। तो इस प्रकार का भद्दे कमेंट करना, तो एक प्रकार के समाज में वैसे लोगों के साथ इल ट्रीटमेंट होता है या फिर भेदभाव होता है। तो सामाजिक न्याय तो उनके साथ नहीं हुआ। सामाजिक न्याय तभी होगा जब वैसे कम्युनिटी वाले लोग जैसे SC ST और OBC या फिर महिला वर्ग के लोग को कोई स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे एक्ट है, SC ST एक्ट एक है कि अगर उसको SC ST एक्ट में ये है कि अगर कोई उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास करता है या फिर कोई भी वुमेन से रिलेटेड कई ऐसे एक्ट हैं, पॉक्सो एक्ट वगैरह, जिसमें कि अगर कोई महिलाओं को छेड़ता है या फिर मतलब उसे ये चीज़ वगैरह करता है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि भद्दे कमेंट करना, तो उस प्रावधान में अगर वह जो है संविधान या कानून का सहारा लेते हैं तो उन्हें जेल भी होती है जो लोग ऐसे कुकृत्य करते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये प्रिविलेज का एब्सेंस होना और साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ SC ST OBC एंड वुमेन, साथ साथ जो लो लेवल और वल्नरेबल पीपल, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, वैसे लोगों के लाइफ में जस्टिस प्रोवाइड करना थ्रू उनका अपलिफ्टमेंट, उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़कर और उन्हें ऊपर उठाकर। तो ये हो गया सोशल जस्टिस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। आर्थिक रूप से हम कैसे लोगों को समान बनाएं और आर्थिक परिदृश्य में किस प्रकार से न्याय को इस्टेब्लिश करें। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, किसी भी प्रकार का, मैंने पहले ही बता दिया, किसी भी प्रकार का इस देश के नागरिकों को, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी क्लास, किसी भी सेक्स, किसी भी जेंडर, किसी भी रीजन, किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक तौर पे जैसे कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, देयर विल मेनी इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। किसी के पास हेरिडेटरी फॉर्म में, मतलब वंशानुगत या परंपरागत तौर पे बहुत जायदाद या संपदा का कह सकते हैं एक प्रकार से उन्हें भरमार के रूप में मिलता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इतने पुअर होते हैं कि वो कह सकते हैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तो किसी भी आर्थिक परिदृश्य में उनके साथ भेदभाव ना हो, इसलिए एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, भेदभाव को अंत करने के लिए कई ऐसे प्रावधान किए जाते हैं। जैसे अभी इस कोविड-19 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अन्य योजना के द्वारा 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो है फ्री जो है राशन प्रोवाइड किया गया, 5 किलो चावल या फिर आटा, कह सकते हैं कि गेहूं और 1 किलो दाल। तो इस प्रकार से इनइक्वालिटी एलिमिनेशन और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए गए, जैसे मनरेगा वगैरह है, या फिर बहुत सारे इंदिरा गांधी का फेमस स्लोगन है गरीबी हटाओ, मतलब नारा दिया गया था। तो इस प्रकार के और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर मेजर्स, सब्सिडी प्रोवाइड कराए जाते हैं गरीब लोगों को, ताकि आर्थिक रूप से वो ऊपर उठ सके। जैसे बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में स्कीम लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। रूरल सेक्टर में देखो जो है 6,000 का कह सकते हैं कि ईयरली प्रोवाइड किया जाता है। फिर फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी जाती है, MSP दिया जाता है, मनरेगा के तहत रोजगार दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोशल सेक्टर में इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जो है, अभी देखो एक लेबर कार्ड बन रहा है, ठीक है, तो श्रमिक कार्ड। तो इस प्रकार से इनइक्वालिटी, भेदभाव को दूर करने के लिए ऐसे प्रावधान, स्कीम्स, वेलफेयर्स मेजर्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करा सके। आर्थिक रूप से सबको हम समान तो नहीं, कम से कम उतने लेवल तक तो उठा सके, ताकि वो अपने भरण पोषण, अपने जीवन यापन की बेसिक नेसेसिटी, जो बेयर मिनिमम नीड्स हैं, उसे फुलफिल कर सके। इन द वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, इज दैट क्लियर?
एक है यहाँ सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एक कहने का मतलब सोशल जस्टिस, सामाजिक जस्टिस और आर्थिक, मतलब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को मिलाकर दोनों को अगर मिला दे तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जस्टिस इससे कहलाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन द सेंस कि जैसे अमीर लोगों पे टैक्स लेते हैं एक लेवल के बाद कि इतने लेवल के बाद टैक्स लगेगा, इतने परसेंट का, इतने लेवल के बाद इतने परसेंट का, और फिर वो टैक्स से क्या बनता है, सड़कें बनती हैं, कोई वेलफेयर स्कीम आता है, कोई सब्सिडी प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर आम लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह खोले जाते हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ठीक है। आगे है पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक तौर पे हम किस प्रकार से आम लोगों को न्याय प्रोवाइड करा सके। तो ऑल सिटीजन इक्वल पॉलिटिकल राइट। देखिए, जो भी इस देश के नागरिक हैं उसे जो है समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, और इसके साथ साथ जितनी भी राजनीतिक ऑफिसेस हैं, राजनीतिक ऑफिसेस कौन है, एक पीएम, प्रेसिडेंट, ये तो सबको जानते हैं कि भाई पॉलिटिकल ऑफिस है प्रधानमंत्री का, ठीक है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्रीज हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद वगैरह हो गए, या सिंपल सा साधारण सा एक वार्ड मेंबर हो गए, पंच हो गए, जो कि म्यूनिसिपालिटीज या फिर पंचायत इलेक्शन में होते हैं। तो पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक का सारा पद सभी के लिए इक्वली कह सकते हैं कि अलॉट किया गया है। कोई भी व्यक्ति एज कैंडिडेट के तौर पे वो फाइट कर सकता है, पंच में भी और प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट में। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, लेकिन एक आम जनमानस में यह है ना कि भाई आप इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से भी आप एमएलए या फिर संसद का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपके भाग्य में हो तो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, मतलब अगर किसी अच्छी पार्टी में है तो कोई भी व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, कह सकते हैं कि सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब, या फिर कह सकते हैं कि रीजन, रिलीजन, कोई भी कहीं का भी हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इसमें तो एग्जाम्पल देख लो, यहाँ के प्रधानमंत्री कभी गुजरात से बनते हैं, अभी जैसे गुजरात के हैं, कभी यूपी से बनते हैं, कभी तमिलनाडु से बनते हैं, कभी कर्नाटक से बनते हैं। तो एक प्रकार से इस पे हर एक रीजन के, फिर हर एक कह सकते हैं कि धर्म के, जैसे मनमोहन सिंह सिख संप्रदाय से हैं, अभी हिंदू हैं, कभी जो है हमारे डॉक्टर कलाम जो है मुस्लिम कम्युनिटी से थे। तो एक कोई मतलब इसमें कोई डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इक्वल पॉलिटिकल राइट, सभी को जो है इक्वल वोट देने का अधिकार है, सभी का वोट का वन वैल्यू है, वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस हो गया, और राजनीतिक तौर पे जितने भी राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं वो सभी को बराबर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये प्रीएम्बल के कीवर्ड था जस्टिस। 3 फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये क्लियर हो गया। और कुछ 1-2 टर्म्स जैसे इक्वलिटी, फैटर्निटी अभी बाकी है, इसे भी हम लोग इसे पढ़ के प्रीएम्बल के कुछ क्रिटिसिजम्स के बारे में भी हम लोग अंत में देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।